आप ये बार बार बात एक कहते हैं, आपने रिसेंट इंटरव्यूज़ में भी कहा कि मैंने जितनी मेहनत करनी थी मैंने कर ली, मैंने 3 साल अपनी पूरी मेहनत कर ली, लोगों को समझाया, एंड नाउ इट्स अबाउट लीप ऑफ फेथ। है ना? अगर वो लीप ऑफ फेथ होगा तो आप बहुत लैंडस्लाइड विक्ट्री आपकी होगी, नहीं हुआ तो आप 10 से कम में हो जाएंगे। मगर अगर लीप ऑफ फेथ की ही बात है प्रशांत, तो लीप ऑफ फेथ पे तो चुनाव नहीं जीते जाते और हारे चुनाव जाते जीते हैं जाते हैं वो आप मुझे बता दीजिए। हाँ? हमें तो इतनी जानकारी नहीं है, आपने ज्यादा चुनाव कवर किया है, आप ये... बता दीजिए कि अगर लीप ऑफ फेथ पर चुनाव नहीं होता है तो चुनाव किस पर होता है, आप बता दीजिए। समीकरण तो आप ही बताएंगे, हम स्ट्रैटेजिस्ट हैं। हम समीकरण पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। अगर लीप ऑफ फेथ होती ना, अगर प्रशांत लीप ऑफ फेथ होती तो भाजपा तमिलनाडु में बना लेती सरकार और कांग्रेस गुजरात में सरकार बना लेती, लीप ऑफ फेथ होती तो। क्यों? क्योंकि आप अब अगर 2014 में हाँ लोगों ने मोदी को देश में वोट दिया, प्रधानमंत्री बनाया, तो मेरी नजर में वो लीप ऑफ फेथ ही था, क्योंकि लोगों ने मोदी को देखा नहीं था। लीप ऑफ फेथ था वो, बिल्कुल लीप ऑफ फेथ था, हवा थी उस वक्त, लीप ऑफ फेथ था। लोगों ने मोदी की बात सुनी, उनको जांचा परखा देखा नहीं था। वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, देश के स्तर पर उन्होंने काम नहीं किया था। गुजरात में उन्होंने काम किया था, लोगों ने उनकी बात सुनी, लीप ऑफ फेथ लिया कि जो काम उन्होंने बताया कि वो गुजरात में उन्होंने किया है वैसा काम वो देश में कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड लीप ऑफ फेथ। That is exactly called leap of faith. And you are hoping that the people will It's not hoping. My belief is that people will take the leap of faith and they will reward Jan Swaraj. So let me ask you this. Do you feel that you have been able to send your message across to the entire of the state? Have you been successful in doing that, Prashant? Because the connect. ऐसा है कि आप खुद से ही आपने शुरू किया कि अगर पॉपुलर बहुत है, आप पॉपुलैरिटी है, पर पॉपुलैरिटी तो बहुत लोगों की है प्रशांत, वो आती नहीं है ना। बहुत लोग कौन बिहार में पॉपुलर है, जरा उसको बता दीजिए। पिछली बार अपने दम पे आपने कहा कि क्या आपका कनेक्ट बना है, क्या लोगों को आपकी बात समझ में आई है, यही तो सवाल है। तो उसका पैमाना क्या है आज के तारीख में? उसका पैमाना तो यही है कि लोग आपकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके साथ भीड़ बनकर चल रहे हैं, आपका अप्रिसिएशन हो रहा है, यही तो उसका प्रूफ है। और दूसरा प्रूफ क्या होता है उसका? अब बताती हूँ आपको, है ना, अब बताती हूँ आपको, क्योंकि घूम रहे हैं बिहार में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं प्रशांत। जो ईमानदारी से जो मैं समझ पाई हूँ वही आपसे बोल रही हूँ। आप हो सकता है नाराज हो जाए मेरी बात पर, मगर जो समझ रही हूँ वो यही है कि एट द एंड ऑफ द डे इट इज ईदर महागठबंधन और इट इज द इंडिया अलायंस। प्रशांत की बात कर नहीं रहे हैं लोग, आप दोनों बात खुद कह रहे हैं। जीतने के पॉपुलैरिटी अलग है प्रशांत, तो पॉपुलैरिटी अलग है। और जब वोट डालने वाली बात आती है, जब हम पूछते हैं ना सवाल, आप देखिएगा ग्राउंड रिपोर्ट में हम पूछ रहे हैं सवाल कि तो भैया किसको वोट करना चाहते हो? प्रशांत किशोर, जो भी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई, प्रशांत किशोर का नाम नहीं ले रहे, इसलिए तो मेरा सवाल की कनेक्ट। तो फिर आपके पास आंसर है, फिर आपसे हमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, तब आपके पास उसका आंसर मिल गया है। आपने पूरे बिहार को ढूंढ लिया, घूम लिया, आपने ग्राउंड रिपोर्ट बना दी, जो बार बार आप मुझे देखने की बात कह रही हैं, तो इसका मतलब आपको पता ही है, तो जाके आप अपना डेफिनेटिव आंसर दे दीजिए। फिर आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि आप क्लेम कर रहे हैं। नहीं, मैं तो क्लेम कर रहा हूं, उस पर मैं कायम हूं। आपके ग्राउंड रिपोर्ट से, आपके ग्राउंड रिपोर्ट को देखकर थोड़ी ना जन स्वराज बनाना शुरू किया था, जहां लोगों ने कहा था कि हमें विकल्प की जरूरत है। आपकी किसी एडवाइजरी या किसी न्यूज रिपोर्ट से आकर इस काम को नहीं शुरू किया है, ये मेरा कन्विक्शन है, उससे इस काम को शुरू किया है। ठीक है, 3 बरस हमने वो काम किया है। आप जो 2 ग्राउंड रिपोर्ट की बात कर रही हैं, आप 10 जगह गई होंगी, 100 जगह गई होंगी। हमारे पास 5000 लोग यही काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं कि हर तरफ हमारी बहुत अच्छी स्थिति, हम लोग जीतने जा रहे हैं। क्या है एस्टिमेट प्रशांत? बिल्कुल, यहाँ जीत कर आ रहे हैं, जन स्वराज जीत कर आ रहा है, और 14 तारीख को यू विल हैव टू ईट द हम्बल पाई। I will have to eat the humble pie. So how many seats does Prashant Kishore intend on getting? मैंने फिर वही आपको बता दिया कि people take the leap of faith, we are 150 plus. And if that doesn't happen, what's the plan? Then we'll see what happens. 14 तारीख के बाद मैं कोई मर थोड़ी ना जाऊंगा, उस समय बात कर लीजिएगा आके क्या होगा। तो प्रशांत एक बात बताइए ना, ये एक बड़ी अच्छी चीज नहीं, एक चीज बताइए। हाँ, कि आप तो यहाँ बहुत घूमी हैं, apparently you know the pulse of the people here, तो आप ही बता दीजिए कि किसको कितना सीट आ रहा है। आप हम लोग से क्यों पूछ रही हैं? आपको तो खुद ही मालूम है। खिलाड़ी हैं, हम तो बाहर से देख रहे हैं। नहीं, अरे अभी आप तो दावा कर रहे हैं कि आप, अभी तो आपने दावा किया कि आपने पूरा बिहार घूम लिया। आप क्या करते हैं? आप ऐसे करके घुमा देते हैं बात। मैंने क्या बोला कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई, आप जैसे लोग, आप जैसे सैकड़ों लोग नहीं सुना, सुने, ऐसी बात है। आप जैसे सैकड़ों लोग बंगाल घूमे,
और उन्होंने ऐसी ही बात देश को बताई। मैं नहीं घूमी थी और मैंने नहीं बताई थी, जनरलाइज स्टेटमेंट है ये। आप सुन लीजिए ना, आप जैसे लोग, मैंने कहा आप जैसे सैकड़ों लोग बंगाल घूमे और उन्होंने दावा किया कि भाजपा की लहर है, और भाजपा के नेताओं ने दावा किया 200 सीट आएगा। प्रशांत किशोर उस समय जब कह रहे थे, तो अभी आप जितना मुस्कुरा के इंटरव्यू ले रहे हैं, इतना ही मुस्कुराकर और मजाक उड़ाकर लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया। मैं मुस्कुराऊं तो मजाक उड़ रही है प्रशांत, ये क्या बात होती है भाई? सुनिए आप, मेरी बात सुनिए आप। हाँ, मुस्कुराना भी प्रॉब्लम है। इतना ही लोगों ने मजाक उड़ाया बंगाल से पहले, जब मैंने कहा कि भाजपा को 100 सीट नहीं आएगी, और जब 100 से कम सीट आई भाजपा को, तो सारे पत्रकार, एनालिस्ट, असेसमेंट करने वाले, सर्वे करने वाले गायब हो गए। और वहां तक तो ठीक है, उनकी आज तक हिम्मत नहीं पड़ी ये सवाल करने की अमित शाह को या भाजपा के किसी बड़े नेता को कि सर आप तो 200 सीट कह रहे थे, क्या हुआ? प्रशांत देखिए ऐसा है, नहीं, आप तो उसके बाद आप लोग मिले होंगे ना, दीजिएगा जनरलाइज स्टेटमेंट दीजिएगा, तो मैं थोड़ी उसको एक्सेप्ट करूंगी। मैंने मैं खुद जो करके आई वही मैंने वही पूछा। बंगाल में नहीं कहा, बंगाल में लोगों ने नहीं कहा कि 200 सीट आएगा। मैं क्यों कहूंगी? मैं तो गई भी नहीं थी बंगाल, तो मैं क्यों कहूंगी? बंगाल में मैं तो अपनी बात करूंगी। अच्छा सुनिए ना, टाइम्स नाउ में आप काम करते थे, टाइम्स नाउ के जर्नलिस्ट नाविका कुमार के इंटरव्यू में पहली बार, जिम्मेदारी सुनिए मेरी बात, जिम्मेवारी की बात नहीं है, पहली बार नाविका जी के इंटरव्यू में मैंने कहा कि भाजपा को 100 से कम सीट आएगा। ठीक है, कहा। और पूरे टाइम्स नाउ में और जितने भी लोगों ने वो देखा, उन्होंने खिल्ली उड़ाई, मजाक उड़ाया, ट्रोल किया। मैंने किया। सुन तो लीजिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। जब आपके बारे में नहीं कह रहे तो आप क्यों बेकार अपना नाम? तो फिर आप फिर क्यों मुझे बोल रहे हैं? आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये चुनाव से पहले इस तरह के दावे करने वाले लोगों की कमी नहीं है, और मैं जीवन में पहली बार चुनाव नहीं देख रहा हूं। हर चुनाव से पहले लोग ऐसा आकर दावा करते हैं। ठीक है। जब चुनाव के परिणाम उससे उलट आते हैं तो वो लोग कहीं दिखते नहीं हैं। और हमारे जैसे लोग इसी फील्ड में टिके हुए हैं, तो मिलेंगे और 10 में, सुन लीजिए, 10 में 9 बार सही साबित हुए होंगे, शायद ही कभी गलत हुआ। आप 10 में 11 बार साबित हो जाइए सही प्रशांत, 14 तारीख को मिल लेंगे।